अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास इंटेलिजेंस का लेक्चर नंबर 1 पार्ट नंबर 2 है। ठीक है ना। पार्ट नंबर 2 में हम देखते हैं कि ना हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ना वो कह रहा है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग, कि इसमें से अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। ये एक्चुअली ना नीचे उसने एक कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल दिया हुआ है, उसने नंबर नेक्स्ट वैसे ही कह दिया है। ठीक है ना। नीचे एक कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल है, उसने हमें ना CKAL का कोड दिया है, LACK का कोड दिया है। हमारे पास है LACK का कोड 9381, फिर है CKAL का 8391। देन व्हाट स्टैंड्स फॉर CKAL। वो कहता है LAC का कोड ये है, फिर कहता है कि ना CALK का कोड ये है। उसके अलावा वो कह रहा है कि CKAL का कोड क्या आएगा। तो हमारे पास कोड दिए गए हैं। C का कोड है 8, K का कोड है 1, अच्छा 81, अच्छा A का कोड है 3, CKA 813, और L का कोड है 9। CKAL जो कोड आएगा ना इसका 8139 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। डिफरेंट फ्राम द रेस्ट वाले ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी में। ठीक है ना। तो पाकिस्तान नेवी में ज़्यादातर डिफरेंट फ्राम द रेस्ट वाले ही होते हैं। तो ना ये डिफरेंट विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, विच डज नॉट बिलोंग टू द विच डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, और ना एक होता है विच वन इज़ लीस्ट लाइक अदर्स। ये तीन आपको ना क्वेश्चन दे सकता है। एक ही तरह से क्वेश्चन ये होता है कि ना आपको 4 चीज़ें 5 चीज़ें दी गई होंगी, उनमें से 4 सेम होगी और एक डिफरेंट होगी। तो जो हमारे पास डिफरेंट होगी ना वही हमारे पास राइट आंसर होता है। तो अब इसमें देखें, वो कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, QS, फिर है EH, फिर है IL, फिर है MP, फिर है AD। अब हम देखते हैं कि ना Q और S में क्या है। QRS, R छोड़ा है, ठीक है, एक छोड़ के S लिखा है QS। फिर है EH, EFG, F और G छोड़ा है मतलब जो दो छोड़े हैं। फिर है I और L के दरमियान भी JK छोड़ा है, 2 छोड़े हैं। फिर है M और P, MN और O छोड़ा है, 2 छोड़े हैं। अच्छा बाकी में ना 2 छोड़ रहा है। EH के दरमियान भी 2 छोड़े हैं, I और L के दरमियान भी 2 छोड़े हैं, M और P के दरमियान भी 2 छोड़े हैं। A और D, B और C, ठीक है ना, ABCD, B और C छोड़े हैं दरमियान में। तो ना ये अभी हमारे पास 2 छोड़ रहा है, बाकी में 2 छोड़ रहा है। Q और S के दरमियान सिर्फ एक का फ़र्क दिया है, Q और S के दरमियान R का सिर्फ फ़र्क है। तो ये बाकी जो है वो सेम है, ये इनमें से डिफरेंट है और ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, इफ़ सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ एडेड टू द शॉर्टेस्ट नंबर। वो कहता है हमारे पास जो दूसरा नंबर है ना उसको छोटे से नंबर में ऐड करें। दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा है, पहला 2 है, फिर 14 है, फिर 4 है, थर्ड पे 4 है। ठीक है, पहले पे 2 है, दूसरे पे 14 है और थर्ड पे 4 है। तो हमें वो कह रहा है कि सेकंड नंबर इज़ एडेड टू द शॉर्टेस्ट नंबर, कि अगर हमारे पास ना सेकंड नंबर को शॉर्टेस्ट नंबर में ऐड किया जाए, ठीक है, तो हम ऐड करते हैं पहले 14 और 2 16। वो कहता है नंबर एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर के साथ डिवाइड किया जाए तो व्हाट विल बी द आंसर। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, अगर ना दरमियान वाले नंबर को छोटे नंबर में ऐड किया जाए और उसको 4 के साथ डिवाइड किया जाए, उसको थर्ड नंबर के साथ मतलब कि डिवाइड किया जाए, थर्ड नंबर हमारे पास 4 है, तो बड़े नंबर ये जो है ना सेकंड नंबर को छोटे नंबर में ऐड किया जाए और उस थर्ड नंबर के साथ डिवाइड किया जाए, तो हमारे पास आंसर क्या होगा। 14 को अगर 2 के साथ प्लस कर दो ये आएगा 16, और 16 को 4 के साथ डिवाइड करें तो 4 हमारे पास आंसर आएगा। और सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, व्हाट इज़ मिसिंग नंबर। ये ना हमारे पास नीचे 3 शक्लें दी गई हैं, उसमें इसमें से कहता है कि ना मिसिंग नंबर क्या है। पहले ट्राई एंगल है, उसके अंदर उसने 3 लिखा हुआ है, फिर है स्क्वायर, उसके अंदर उसने 4 लिखा हुआ है। अब आगे एक शेप है, उसके अंदर वो कहता है कि क्या नंबर आएगा। ट्राई एंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4, उसने नीचे 4 इसलिए लिखा है, 3 अंदर इसलिए लिखा है। अब ये है ना इसकी हमने शक्लें, इसकी ना हमने साइड्स गिननी है, साइड्स, ठीक है ना, इसकी साइड्स हमने गिननी है। तो इसकी साइड्स हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। ये है हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल शेप है। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4। और ना ये क्या है, हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल होती है 6 साइड्स वाली। अगर हम साइड्स भी गिन लेना तो ये 6 बन रही हैं, तो 6 इसके अंदर आएगा, मतलब कि 6 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़। कि हमारे पास ना अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा फॉलोइंग सीरीज़ में ना मैं पहले भी बता चुका हूँ 4 किस्म के काम होते हैं सीरीज़, या तो बढ़ती है या फिर कम होती है, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड होती है, या फिर मल्टीप्लाई होती है, या फिर डिवाइड होती है। ठीक है, ये 4 काम सीरीज़ में होते हैं। तो ना हम अब इस सीरीज़ में देखते हैं कि ना पहले 4 था, फिर 8, फिर 24, फिर 96,
फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा वो पूछ रहा है। सीरीज़ हमारे पास सिंपल सी है, बढ़ रही है। सिंपल से कंसेप्ट है कि सीरीज़ हमारे पास बढ़ रही है। पहले 4 थी, फिर 8, फिर 24, फिर 96। अब हमारे पास क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, पहले 4 था, 4 को 2 से डिवाइड, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मल्टीप्लाई डिवाइड या काम होती है या बढ़ती है। ठीक है ना, सीरीज़ में 4 काम होते हैं। ये चारों काम इकट्ठे भी हो सकते हैं, ये चारों काम डिफरेंट भी हो सकते हैं कि ना, एक काम भी हो सकता है और चारों के चारों इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब एक काम हो रहा है। 4 को 2 के साथ डिवाइड किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 को 3 के साथ किया 24, और 24 को 4 के साथ किया 96। अब 96 को ना करना है हमने 5 के साथ। तो जब हम 96 को 5 के साथ करते हैं, 5 को 6 के साथ करेंगे 30, 3 उधर जब कैरी हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा 5 को 9 के साथ करें तो 9 5 9 45, 45 और 3 वो ऊपर कैरी वाले, ये बनेगा 48, मतलब 480, मतलब कि 480। और ये इसका 480 वाला आंसर है, 480 वाला आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट वाले देखें कितने क्वेश्चन आ चुके हैं बुक में भी, इसी कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट वाले सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, विच डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, ये होता है, या फिर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स होता है। ठीक है ना, तो अब इसमें देखें, हेवन, टाउन, सिटी, विलेज, टाउनशिप। हेवन बोलते हैं जन्नत को, मतलब आखिरत के बाद की दुनिया। ठीक है ना, हमारी मौत के बाद की दुनिया, जिसमें हम इंशाल्लाह अपने मतलब के अमाल के हिसाब किताब के बाद होंगे। तो ना, फिर है टाउन, फिर है सिटी, फिर है विलेज, और फिर है टाउनशिप। हेवन बोलते हैं जन्नत को, टाउन बोलते हैं कस्बे को, विलेज बोलते हैं गांव को, टाउनशिप कस्बी, मतलब कि इस तरह से आता है इसका जवाब भी। तो ना, अब देखें बाकी जो है ना, टाउन, विलेज, टाउनशिप, सिटी, ये जो चीज़ें हैं ये दुनिया की चीज़ें हैं, और हेवन जो है ये आखिरत की बात की चीज़ है, दुनिया के बाद की चीज़ है। ठीक है, तो हेवन इसमें से राइट आंसर है, हेवन इसमें से डिफरेंट है, बाकी जो है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। पहले जो हमारे पास आ चुकी हैं वो अल्फ़ाबेटिकल से, वो सॉरी नंबर सीरीज़ थी। अब ये कौन सी आ गई, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हमारे पास आ गई है। ठीक है, आपको नंबर सीरीज़ भी दे सकता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी दे सकता है। तो हमारे पास ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, AB, फिर है DEF, फिर है HIJK, फिर है MNOPQ। मतलब क्या कर रहा है, ए बी के बाद सी ने लिखा, DEF लिखा है, फिर जी ने लिखा, HIJK लिखा है, फिर के एल ने लिखा, फिर है लिखा है MNOPQ। फिर हम क्या करेंगे, पहले 2 थे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। हम अब 6 वाला ऑप्शन मुंतखब करेंगे, लेकिन 6 वाला मुंतखब कैसे करेंगे, आर छोड़ के एस से स्टार्ट करेंगे। एस से स्टार्ट करके 6 गिनेंगे, और 6 ना, जो भी 6 लफ्ज़ पे ख़त्म होगा लेटर, उसी पे ख़त्म करेंगे हम, वही हमारा आंसर होगा। मतलब कि क्यू के बाद आर आता है, आर छोड़ के हमने एस से स्टार्ट करना है, STUVWX, STUVWX, ये हमारा राइट आंसर है, STUVWX। क्वेश्चन नंबर 16। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वो कहता है, मार्च इज़ टू 31/3 एंड जून इज़ टू। ये ना इज़ टू एज़ वाले रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं कि एक चीज़ का रिलेट करवाता है दूसरी चीज़। ठीक है, फिर उसी रिलेशन को देखते हुए हमने भी आगे रिलेशन कायम करवाना है। ये इज़ टू एज़, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, और नंबर सीरीज़ वाले, ये 3 क्वेश्चन जो है, कंसेप्ट जो है, ये पक्के आते हैं फोर्सेस टेस्ट में। बाकी वो दूसरे जो एज वाले होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझा दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं। कहता है, मार्च इज़ टू 31/3 एंड जून इज़ टू। हमारे पास ना मार्च का महीना दे रहा है, और उसके ना ऊपर डेज़ दे रहा है, और नीचे बता रहा है कि ये कौन सा महीना होता है, तीसरा महीना होता है, और 31 इसके डेज़ होते हैं, 31 डेज़ और तीसरा महीना। ठीक है, अब हमने जून का बताना है कि इसके डेज़ कितने होते हैं, ये मंथ कितने, कौन सा होता है, डेज़ बताने और मंथ बताने के, मंथ कौन से और डेज़ कितने हैं इसके। तो हमारे पास जो जून का महीना होता है, ये छठा महीना होता है, 6 वाला, नीचे जिसका 6 आप 6 होगा ना, बटे में 6 होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन इसके डेज़ कितने होते हैं, 30, तो 30 डेज़ और छठा महीना, तो ये बन रहा है ई ऑप्शन। तो हमारे पास ई वाला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डिजिट इज़ मिसिंग इन द लास्ट नंबर। कि ना, लास्ट नंबर के आगे जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इधर कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर मिस है। पहले हम ये सीरीज़ देखते हैं, ये भी एक सीरीज़ किस्म का है, 834, और नीचे 92 है। ठीक है ना, ऊपर फिर क्या कर रहा है, 438 कर रहा है, और नीचे 29 कर रहा है। मतलब क्या उसने किया है ऐसा कि ना हम भी वही करें और ना सवाल सही हो जाए। तो ना आप देखें,
834 है ना, 438 किया, मतलब 8 और 4 की जगह चेंज की है, 8 और 4 की क्या की है, जगह चेंज की है। और नीचे 92 है तो इसको 29 बनाया है, इसकी भी जगह चेंज की है, ठीक है ना, उलट पुलट कर रहा है। हमने आगे भी उलट पुलट करना है, जगह चेंज करनी है। 8 को 4 की जगह रखना है और 4 को 8 की जगह रखना है, ठीक है, ये करना है। और आगे हमारे पास है 236, ठीक है ना, तो हमारे पास उसने आगे 63 दिया और नीचे ना 54 कर दिया है, 63 और 54 कर दिया है। वो हमारे पास नीचे 45 था ना, तो उसको उलट जब करेंगे तो ये बनेगा 54 और ऊपर हमारे पास आएगा 632, 632। तो 2 इसमें मिसिंग नंबर है, तो 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि इनमें से ना डिफरेंट कौन सा है। हमारे पास 5 चीज़ें दी गई हैं, 4 सेम होंगी और एक डिफरेंट होगा। इन्फेंट, इन्फेंट होता है नौमौलूद बच्चा, चाइल्ड बच्चा, न्यू बॉर्न मतलब अभी पैदा होने वाला बच्चा, जो अभी पैदा हुआ है वो बच्चा। बेबी, इसको भी बच्चा ही बोलते हैं, बेबी भी बच्चा ही होता है। अडल्ट, अडल्ट बोलते हैं बालुग बंदे को, ठीक है ना, अक्लमंद बंदे को, जो बालिग हो मतलब कि बड़ा हो, बच्चा ना हो, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन्फेंट, चाइल्ड, न्यू बॉर्न, बेबी, ये जो है ये सेम कैटेगरी है। और जो एडल्ट है ये इनमें से डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर होगा, अडल्ट हमारा आंसर होगा। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, वो कहता है इफ़ क्रेट इज़ टू एक्स क्रेट देन क्यूट इज़ टू, मतलब क्या कर रहा है, क्रेट के पीछे एक्स लगा रहा है, ठीक है ना, ई एक्स लगा रहा है, ई एक्स का मतलब होता है एक्स, ठीक है। क्रेट के पीछे लगा रहा है ई एक्स, तो हमने क्यूट के पीछे क्या लगाना है, हमने भी ई एक्स लगाना है, तो ये बने हमारे पास बनेगा एक्स क्यूट। क्रेट इज़ टू एक्स क्रेट, क्यूट, क्रेट इज़ टू एक्स क्रेट, और ना क्यूट इज़ टू एक्स क्यूट, ठीक है ना। क्रेट इज़ टू एक्स क्रेट और क्यूट इज़ टू एक्स क्यूट, ये हमारा राइट आंसर होगा, एक्स क्यूट वाला। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। ये जो होता है ना विच वन इज़ फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट वाला, इसमें ना आपको अल्फाज के मैनी आने चाहिए। अगर आपको अल्फाज के मैनी आते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जब अल्फाज के मैनी पता चल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा ये चीज़ सेम है और ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट जो हमारे पास होता है वही हमारे हमने आंसर लगाना होता है। तो इसमें देखें, सेपरेट, स्पिल्ट, डिवाइड, गैप, मतलब कि ना सेपरेशन, सेपरेशन क्या होता है, अलहदगी, अलहदगी अलहदा करना। स्पिल्ट, ये भी मतलब तोड़ना, उसी अलहदा वाली कैटेगरी में आ रहा है। डिवाइड, डिवाइड तकसीम करना मतलब अलहदा करना, दूर कर देना, ठीक है ना। गैप, गैप में भी चीज़ें अलहदा होती हैं, दूर होती हैं, ठीक है ना, उनके दरमियान गैप होता है। यूनियन, यूनियन जो है ये मुत्तहद है, ठीक है ना, मुत्तहद है मतलब मजबूत है, जोड़ के रखता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो अलहदा करती हैं, और यूनियन जो है ये जोड़ के रखता है, तो यूनियन हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, इसमें वो कहता है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो नहीं, ये हमारे पास एक किस्म की सीरीज़ दी गई है। इस सीरीज़ में हमारे पास है 4, 3, 8 और 9, ठीक है ना, 4 फिर 3 और 8 फिर 9। इसमें हम देखें कि ना ये क्या कर रहा है यार, तो आगे उसने जवाब लिखा है 24, ठीक है ना, फिर उसने लिखा है 13, 8/10 और 3, फिर उसने जवाब लिखा है 34। अब वो कह रहा है 19, 10/10 और 3, इसका जवाब क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क उसने दिया है, ठीक है ना। हम देखते हैं कि इसमें क्या ऑपरेट करवाया। सीरीज़ में मैं पहले बता चुका हूँ कि 4 किस्म काम होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है, या तो सीरीज़ बढ़ती है या फिर कम होती है। तो ना ये देखें, इसमें है 4, 3, 8 और 9, 4, 3, 8 और 9 में ऐसा कौन सा ऑपरेशन करें, कौन सा मेथड लगाएं कि ना ये 24 हमें जवाब दे। जो मेथड हम लगाएंगे फिर वो हम लास्ट वाले पे भी वही लगाएंगे, फिर ना हमें ये 24 जवाब, फिर ना हमें ये जवाब सही देगा। तो अब हम इसको ना पहले पहले प्लस करके देखते हैं। जब हम इसको प्लस करते हैं तो 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 और 9, 15 और 9 ये हमारे पास 24 आ रहा है, ठीक है ना, 15 और 9 24। तो ये हमारे पास 24 आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। अब हम आगे वाले को देखते हैं। 13, 13 और 10 23, 23 और 8 23 और 8 31, 31 और 3 34, ये भी हमारे पास 34 जवाब दे रहा है, मतलब प्लस कर रहा है। अब हमने आगे वाले को करना है, 10 और 10 20, 20 और 19, 20 और 19 39, 39 और 3 42, तो 42 हमारे पास राइट आंसर आएगा, 42 हमारे पास राइट आंसर आएगा। हमने प्लस करना है 10 और 10 20, 20 और 19 39, 39 और 3, 3 को जब हमने प्लस करना है तो ये हमारे पास जवाब आएगा 42, और 42 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखें, वो कहता है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये भी हमारे पास सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है, ठीक है। एक तो नंबर सीरीज़ होती है और दूसरी होती है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ है, ये हमारे पास नंबर सीरीज़ है। तो न इस नंबर सीरीज़ में देखें, पहले उसने लिखा है 6 और 3,
फिर उसने आगे लिखा है 3, फिर है 4 और 4, फिर उसने लिखा है 0, फिर उसने लिखा है 9 और 1, फिर उसने आगे ना क्वेश्चन मार्क देना है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। अब देखें 6 और 3, 6 और 3 को ऐसा क्या ऑपरेट करवाएं कि आगे जवाब 3 आए, ठीक है ना। 6 और 3 को अगर हम माइनस करें ना 6 में से 3, तो ये हमारे पास 3 जवाब आएगा, ठीक है। अब उसके अलावा ना 4 और 4, 4 और 4 में से माइनस करें, 4 को 4 में से माइनस करें तो 0 आएगा। अब आगे है 9 और 1, 9 और 1, 9 और 1, 9 में से 1 माइनस करें तो ये हमारे पास कितना जवाब आएगा 8, तो 8 हमारे पास राइट आंसर है। माइनस कर रहा है, ठीक है। पहले 6 में से 3 को माइनस किया, फिर 4 में से 4 को माइनस किया, फिर 9 में से 1 को माइनस किया, तो 9 में से 1 को माइनस करने से हमारे पास 8 आता है, तो 8 हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, वो कहता है व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर, कि हमारे पास मिसिंग लेटर क्या आएगा। अब हम देखते हैं कि 8 + 3, 8 + 3 करें तो ये बनता है 11, 11 - 4, 11 - 4 करें तो ये बनता है 7, और ये उसने इक्वल टू लिखा है जी, मतलब 7 नंबर पे क्या होती है, जी होती है। फिर है 2 + 12, 14, 14 - 2, 14 में से 2 माइनस करें तो ये है 12, 12 नंबर पे क्या होता है, इज इक्वल टू उसने एल लिखा हुआ है। अब है 22 + 4, 22 + 4 26, 26 - 3 ये आएगा 23, तो 23 नंबर पे क्या होता है, डब्ल्यू होता है, इज इक्वल टू उसने डब्ल्यू लिखा है। अब हमारे पास है 13 + 1, 13 + 1 14, 14 - 10, 14 में से 10 गए तो 4, और 4 हम नंबर पे हमारे पास क्या होता है, डी होता है, ए बी सी डी। पहले नंबर 1 नंबर पे ए, 2 नंबर पे बी, सी 3 नंबर पे सी, और 4 नंबर पे डी, तो 4 नंबर पे डी आएगा, और डी हमारा राइट आंसर है। डी इज़ द मिसिंग लेटर। हमारे पास ना ये खोखर ब्रादर वाली बुक है, सुपर इंटेलिजेंस एंड एक्सलेंट बुक। तो ना ये सुपर एक्सलेंट एंड इंटेलिजेंस बुक है हमारे पास है ये, हम इससे तैयारी करवाते हैं। मैंने खुद भी इसी से तैयारी की थी, और मैं अल्फ़ा 23 पाकिस्तान नेवी का ना सिलेक्टेड बंदा हूँ। मुझे ना चेस्ट में कम थी ना मेरी चेस्ट, तो उस वजह से मुझे अनफिट कर दिया गया था, मैं ट्रेनिंग पर नहीं जा सका अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ना मैंने इसी बुक से ही तैयारी की थी, और इसी से ही मैंने सारा टेस्ट पास किया। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के भी टेस्ट पास कर चुका हूँ, पाकिस्तान नेवी के भी टेस्ट पास कर चुका हूँ, इसी बुक से ही पास कर चुका हूँ। मैंने एक रात में तैयारी करके भी टेस्ट पास किए हैं। अच्छा यार, आप लोग ना ये जो हमारे पास बुक है ना जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सुपर एक्सीलेंट बुक है, सुपर इंटेलिजेंस एंड एक्सीलेंट बुक, ठीक है ना। ये खोखर ब्रदर वाली बुक है हमारे पास। तो ना ये बेहतरीन किताब है, इसी से सारे लोग ना टेस्ट पास करते हैं, जिसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वो बंदा कमीशन का टेस्ट भी ईजिली पास कर सकता है। इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, नंबर सीरीज़ वाले हो गए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले हो गए, लॉजिक वाले हो गए, इस तरह से ना इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो बाकी जिसको कोई मसला हो मेरे व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर सकता है।